नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद में दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा हुआ। दूसरे दिन 65% सर्वे पूरा हुआ। परिसर के चप्पे चप्पे पर फोटोग्राफी हुई। आकृतियों पर सफेद रंग से पुताई करने पर हिंदू पक्ष ने सवाल उठाए हैं। तालाब खाली कराने को लेकर भी आमने सामने दोनों पक्ष आ गए हैं और एक तहखाने में मिले मलबे से जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर 65% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आकृतियों पर सफेद रंग से पुताई मिलने पर दोनों पक्ष आमने सामने। तालाब खराब खाली करने को लेकर भी दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं वाराणसी से। एक तहखाने में मलबे की जांच भी होगी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा हुआ। दूसरे दिन 65% सर्वे पूरा हो चुका है। परिसर के चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी भी हुई। आकृतियों पर सफेद रंग से पुताई करने पर हिंदू पक्ष ने सवाल भी उठाए। तालाब खाली कराने को लेकर भी दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं। एक तहखाने में मलबे की भी जांच होगी। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। दूसरे दिन 65% सर्वे का काम हुआ पूरा। परिसर के चप्पे चप्पे पर हुई फोटोग्राफी। आकृतियों पर सफेद रंग से पुताई करने पर हिंदू पक्ष ने उठाए सवाल। तालाब खाली कराने को लेकर भी दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तहखाने में मिले मलबे की होगी जांच। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे दिन 65% सर्वे का काम हुआ पूरा। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, ज्ञान व्यापी मस्जिद की अगर बात करें तो दूसरे दिन अब 65% का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। क्या निकल कर सामने आया है अभी तक? अंशुल, देखिए, आज का जो दूसरा दिन था, दूसरे दिन में भी सर्वे होना था। हालांकि देखिए 65% माना जा रहा है कि सर्वे हो गया है। अभी दोनों पक्ष बाहर निकल के आए। दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं तालाब की जो सर्वे होना उसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने है। हालांकि जो बंद कमरे में जो मलबे मिले हैं उसकी जांच करने में, थोड़ा उसका सर्वे करने में टाइम लोगों को लगा। हालांकि कहना है कि तो मलबे का भी सर्वे होना है और तालाब का भी होना है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्शन हुआ है कि जो आकृति थी जो दिख रही थी वहां पर पुराने, उस पे व्हाइट कलर का पेंट है। हालांकि पूरी मस्जिद को व्हाइट कलर के पेंट से पहले ही हर बार उसको पेंट किया जाता था, लेकिन जो आकृति पे जो व्हाइट कलर का पेंट है उसका कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का ऑब्जेक्शन रहा है। इसके अलावा गुम्बद की भी जांच हो रही है। गुम्बद की भी जो सर्वे हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है क्या गुम्बद बाद में बनाया गया या पहले बना था, इसको लेकर भी जांच हो रही है, सर्वे किया जा रहा है। हालांकि देखिए जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो दूसरा दिन आज रहा उसमें खास बात ये रही कि मलबे को लेकर, तालाब को लेकर, गुम्बद को लेकर, ये 3 महत्वपूर्ण रहे जिसपे सर्वे आज हुआ है। हालांकि अब सबकी निगाहें कोर्ट पे टिकी है कि जब इसको 100% यानी 100% जब पूरी तरीके से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सर्वे हो जाएगी तो ये सबमिट 17 तारीख तक कहीं ना कहीं कोर्ट में सबमिट करना है। कोर्ट पे कहीं ना कहीं फिर कोर्ट फैसला लेगा कि वाकई वहां पर क्या था, इतिहास उसका क्या था, गवाही वहां की क्या दे रही है, किसके पक्ष में जाना चाहिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं उस दस्तावेज के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो लब्बो लबाब ये रहा है कि सर्वे अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है। आज दूसरा दिन रहा है, कल भी सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर, तीनों कोर्ट कमिश्नर वहां पर मौजूद रहे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो 7 से ज्यादा भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में वहां पर मुस्तैद रही है। हालांकि दोनों पक्ष के वकील वहां पर रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग वहां पर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष आमने सामने कहीं ना कहीं सहयोग भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मलबे को लेकर और तालाब को लेकर जो सर्वे की बात आई, जो उसकी जांच की बात आई, उसमें कहीं ना कहीं ये खबरें आई कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। हालांकि एक पक्ष का दलील ये है कि हमारी जो मस्जिद है वो काफी पुरानी है,
ना कि हमने कोई छेड़छाड़ की है। हालांकि जो बंद कमरे हैं उसमें जो मलबा मिल रहा है, यहाँ तक ये सबूत दे रहा है कि मलबे से भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जो पहले इतिहास चला आ रहा है। जब से जो जहाँ पर बंद है वो उसी हालात में मिल रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर लोग को आवागमन रहा है, जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, वो हिस्सा अलग है, लेकिन जो बंद रहा है, चाहे नीचे के कमरे हो, 4 कमरे, चाहे ऊपर के कमरे हो, जो बंद रहे वो बंद ही रहे हैं। तो अब जहां पर पुराने मलबे पड़े हैं, उस मलबे की भी जांच की रही है। हालांकि दोनों तक अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इससे फैसला कोर्ट को लेना है। अब पूरे देश की निगाहें भी इसी ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले पे लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट पर है। अब तालाब खाली कराने को लेकर भी आमने सामने दोनों पक्ष आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर समय लगा, दोनों को समझाने में समय लग गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज जो पूरी हुई है अंशुल, वो केवल 65% ही जांच और सर्वे हो पाया है। तो माना जा रहा है जो बच्चे 35% हैं वो कहीं ना कहीं कल पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि कल ये माना जा रहा है कि सर्वे पूरा हो जाएगा कल से। अगर कल नहीं होता है तो परसों आखिरी दिन होगा, परसों पूरा करके 17 तारीख तक कहीं ना कहीं सर्वे की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट उसको सौंपनी सर्वे टीम को। तो सर्वे टीम ये चाहती है कि जल्द से जल्द सारी चीजें हो गए। हालांकि सभी चीजों की कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जा रही है। इसके अलावा जहां पर सफेद रंग से पुताई की गई है, पहले की पुताई है, बाद में हुई है, पहले क्या था, इस एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। और इसके अलावा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है। किसी चीज से छेड़छाड़ करने की इजाजत कोर्ट ने नहीं दी है सर्वे टीम को। तो बहुत ही ख्याल रखते हुए इन सभी चीजों की बारीकी से जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है, दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट पर होगी और 17 के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट फैसला सुनाएगा जिसे सभी को मान्य होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि सर्वे रिपोर्ट जो है, वो टीम जो है वो क्या रिपोर्ट सौंपती है। इसके अलावा पहले का इतिहास क्या रहा, कोर्ट उस पर भी निगरानी, उस पर भी कहीं ना कहीं समीक्षा करेगी, उस पर उसकी भी जांच करेगी। इतिहास क्या उसका कह रहा है, पहले क्या था, तो सब सारे तथ्यों के आधार पर कोर्ट फैसला लेगी 17 तारीख के बाद। जी अंशु। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, दोनों पक्ष अब आमने सामने हो गए हैं, चाहे वो पुताई के रंग को लेकर हो या तालाब खाली कराने को लेकर हो। जब दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए हैं तो इसमें अब विवाद की स्थिति जो है वो ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। सुरक्षा की लिहाज से देखें तो क्या इंतजाम अभी किए जा चुके हैं? बिल्कुल सही सवाल है। तो देखिए, जब सर्वे हो रही है, दोनों टीम जब आमने सामने हुई तालाब को लेकर, तालाब को जो सर्वे होना था, मलबे को लेकर सर्वे होना था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष बाहर जो थे वो आमने सामने हो गए थे। वहां हालात बेकाबू हो रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल, मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट ने पहले इस बात को लेकर सुनिश्चित कर दिया है कि सबसे ज्यादा वहां पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होंगे, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसपी हो, कमिश्नर हो, ये तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। भारी पुलिस बल, पूरे मंडल की पुलिस बल जो है बनारस वहां पर लगाई गई है कि जिससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कतों का सामना नहीं हो करना पड़े लोगों को, सुरक्षा में कोई चूक ना हो। वाकई अगर वहां पर चिंगारी इस मामले को लेकर लगती है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी करना पड़ेगा और स्थिति को काबू करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वहाँ हालात बिगड़े, इन मामलों को लेकर दोनों पक्ष लड़ गए या कोई घटना अगर बड़ी हो गई तो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल कोर्ट भी रख रहा है, प्रशासन भी रख रहा है और सरकार भी रख रही है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हाईकमान अधिशासन ने भी आदेश दिया है कि जो सर्वे टीम अंदर, जिनको लिखित में रूप से अंदर जाने की अनुमति है, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर या उनके अलावा जो सर्वे टीम है वही अंदर जाएगी और दोनों पक्ष के वकील, उसके अलावा बाहर कोई। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो खबरें बाहर से आ रही है तो पूरी बहुत ही आ रही है, जो वहां पर मिले या जिस आधार पर सर्वे हो रहा है, जिस चीजों को वहां पर देखा जा रहा है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो रही है, उसकी जानकारी बाहर नहीं दी जा रही है। अगर बाहर उसकी जानकारी पब्लिक कर दी गई तो कहीं ना कहीं हालात बिगड़ सकते हैं। इस बात का सर्वे टीम भी ख्याल रख रही है, पुलिस प्रशासन वहां की भी ख्याल रख रही है कि जो सर्वे हो रहा है वो रिपोर्ट सीधे केवल कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट इसकी समीक्षा करने के बाद फैसला सुनाएगा। क्योंकि अगर वहां पर ये इसकी जानकारी बाहर आ गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, दोनों पक्ष आमने सामने लड़ सकते हैं, फिर संभालना मुश्किल होगा। तो इस बात को लेकर ख्याल पूरे बनारस मंडल के जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस व्यवस्था है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, जो वहां पर मौजूद रहती है हमेशा, पुलिस प्रशासन, वो तमाम पुलिस सुरक्षा कर्मी वहां पर लगाए गए हैं। और अलग अलग, सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को भीड़ की इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। सर्वे टीम अपना काम कर रही है, पब्लिक अपने अपने दुकान पर या घरों पर ही रहेंगे। जो आवागमन रोजमर्रे की चीजें वहां पर उसी गली में रुकना ही किया जा रहा है।
सर्वे टीम आएगी, सर्वे टीम सुरक्षा के बीच में आती है, सुरक्षा जो लोग हैं उनके बीच से ही उन्हें फिर वापस पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालात तो बेकाबू ना हो, इसकी ख्याल पूरा प्रशासन और शासन, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार अधिकारी रखते हुए नजर आ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 65% तक का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है, लेकिन तालाब खाली कराने को लेकर दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ चुके हैं।